की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय को एड्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 2024 को इलेक्शंस कंडक्ट होने से पहले माननीय एलजी साहब ने और केंद्र सरकार के निर्देश पे एक निर्णय लिया था कि जितनी भी इवैक्यू प्रॉपर्टी है जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, वो जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, रेफ्यूजीज हैं 1947 के, 65 के, 71 के, और उनके साथ साथ जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं उनके नाम पे पूरे तरीके से कर दी जाएगी, यानी कि ओनरशिप राइट्स, मालिकाना हक उनको दे दिए जाएंगे। दूसरा, उस इलेक्शन होने के बाद अभी तक उस ऑर्डर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समयबद्ध तरीके में नहीं हो रही है। तो एक तो ये कंसर्न फ्लैग करने के लिए, और केंद्र सरकार ने जो पहला कदम था इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स और रेफ्यूजीज के नाम पे ये प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाए, जो दूसरा कदम उमर अब्दुल्ला सरकार को अब चलना है, इट हैज टू वॉक द सेकेंड स्टेप, वो ये है कि इवैक्यू प्रॉपर्टी कस्टोडियन जमीनों के जो लोकल अलॉटीज भी हैं, लोकल अलॉटीज कौन लोग? जो रेफ्यूजीज नहीं हैं। लोकल अलॉटीज कौन लोग? जो जम्मू खित्ते के, जम्मू प्रोविंस के ओवरवेलमिंगली लार्जली डोगरा कम्युनिटी है, उनको जो अलॉट की गई हैं जमीनें, उनको भी इस ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट करके उनके नाम पे कस्टोडियन जमीनों के मालिकाना हक रेगुलराइज करे, यानी प्रॉपर्टी राइट्स उनको दे। मैं बताना चाहूंगा सब लोगों की जानकारी के लिए कि रेफ्यूजी कम्युनिटी को जो अलॉटमेंट्स हुई, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्डर LB7, कैबिनेट ऑर्डर 578C और एक 1971 का ऑर्डर नंबर 371 होता था, जिसके तहत पोजेशन के बेसिस पे कुछ तरीके की रेगुलराइजेशंस होती थी लोकल अलॉटीज के फेवर में। और उसको अगर आप अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के सेकंड शेड्यूल के साथ पढ़ें तो वो भी हकदार थे प्रॉपर्टी राइट्स के। उन जमीनों की प्रॉपर्टी राइट्स लोकल अलॉटीज के नाम पे हो जाएं, उसके लिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के फेवर में जो ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, उसे समयबद्ध तरीके में इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। साथ ही साथ आप सब लोगों ने देखा कि जो लोकल अलॉटीज थे, जम्मू खित्ते के रहने वाले लोग जो थे, उनको ये जो जमीनें दी जाती थी, और जब ये जमीनें सरकार किसी पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर कर लेती थी तो उन लोकल अलॉटीज को कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दिया जाता था। लीगल रेजीम जो है, अगर आप कानून की सही जानकारी रखते हैं तो उसमें कैटेगोरिक था, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित रूल्स हो, चाहे वो अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट हो, चाहे वो 1965 की गिरदावरी के आधार पे 371 ऑर्डर नंबर की जो लीगल रेजीम हो। मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन लोकल अलॉटीज भी एंटाइटल्ड थे कम से कम 80% कंपनसेशन के लिए, जो उनको नहीं दी जाती थी। तो ऐसे सब लोकल अलॉटीज जिनसे जमीनें ली गई हैं सरकार के द्वारा और जिन्हें कॉम्पनसेशन नहीं पे की गई है, उन लोगों को कॉम्पनसेशन भी दी जानी चाहिए। अब ये जो सेकेंड स्टेप है, जम्मू कश्मीर यूटी में अब एक चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला डिपार्टमेंट को ओवरसी भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ये अब नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक कदम केंद्र सरकार ने जो उठाया, उसी दिशा में दूसरा कदम भी उठाए, क्योंकि ये जम्मू खित्ते और जम्मू कश्मीर में वो सब लोग जो लोकल अलॉटीज की श्रेणी में आते हैं, उनके मौलिक कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट्स की हम बात कर रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि सरकार तक ये मैसेज पहुंचे। भाजपा की जो ऑफिशियल पोजीशन इस पे है वो हमने आर्टिकुलेट की, और साथ ही साथ कस्टोडियन डिपार्टमेंट जिसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा खर्चीली है रादर देन द वर्क इट इज डूइंग, मतलब पूरा डिपार्टमेंट जो इस समय कार्य कर रहा है, वो कार्य करने के लिए जो तनख्वाह और सारा डिपार्टमेंट को चलाने का काम है, अगर वो उससे जो अर्न कर रहा है उसका खर्चा उससे ज्यादा है, तो किसी भी परिस्थिति में इस डिपार्टमेंट को आगे चलने का कोई औचित्य रहता नहीं है। तो वी आर प्रपोजिंग क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स कन्फर करने हैं, तो ये कस्टोडियन से कस्टोडियन जनरल की जो लीगल रजीम है, इसे खत्म किया जाए। एक IAS अधिकारी या एक सीनियर मोस्ट KS अधिकारी, कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का, जो रिलीफ कमिश्नर की तर्ज पे, जैसे कश्मीरी हिंदुओं के लिए रिलीफ कमिश्नर की पूरी एक लीगल रजीम बनी है, वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि एक तहसीलदार या एक जूनियर मोस्ट KS अधिकारी ही कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ना चलाएं और एक रिलीफ कमिश्नर, कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का व्यक्ति इसे चलाए, ताकि ये कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप राइट्स ठीक तरीके से हो सके, और जो कम्युनिटी का हो, जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं की कम्युनिटी से रिलीफ कमिश्नर रहता है, कम्युनिटी का हो। ये आज हम सरकार को ये संदेश यहां से देना चाहते हैं, लोगों के अधिकारों के लिए,
कस्टोडियन जमीन के मालिकाना हक तक डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के फेवर में समयबद्ध तरीके में किए जाएं और लोकल अलॉटीज के फेवर में तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी किया जाए। 2,56,846 2,56,846 आइडेंटिफाइड इवैक्यू प्रॉपर्टीज हैं जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट ओवरसी कर रहा है। इन सभी प्रॉपर्टीज का ये एग्रीकल्चरल नेचर की हैं, ये कमर्शियल नेचर की हैं, ये रेजिडेंशियल नेचर की हैं, ये मिक्स्ड नेचर की हैं, दूसरे तरीके की भी है, कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास भी हैं। सब की सब रेगुलराइज की जानी चाहिए। और इसके पीछे जो एक वैचारिक दृष्टिकोण से आप देखें तो मुझे बताइए कि 1947 में वो लोग जो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करके पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान गए, उनके लिए आप प्रॉपर्टीज को कब तक यहां पे संभाल के रखेंगे और अपने नागरिकों को पीड़ित करेंगे?